हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द A1 स्टडी पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के अंदर पहलगांव के अंदर टेररिस्ट अटैक होता है, जिसको लेकर इस समय देखा जाए पूरे वर्ल्ड के अंदर और खासकर भारत के अंदर राजनीति के अंदर पूरी खलबली मची हुई है कि बदला लेकर मानेंगे। और पाकिस्तान इस समय पूरी तरह से खौफ में है कि भारत कभी भी हमला कर सकता है। आपने भी देखा होगा अभी रिसेंटली रात के 2 बजे वहां के मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि भारत कभी भी अटैक कर सकता है और हमें सतर्क रहना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से हालांकि उनके कुछ मिनिस्टर ऐसे हैं कि उनकी स्पीच में कुछ नरमी आई है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से अब भी अटैक किए जा रहे हैं, सीजफायर का उल्लंघन किया जा रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर और भारत भी उसका मुंहतोड़ जवाब दे रही है। वहीं एक तरफ पीएम मोदी के द्वारा फ्री हैंड कर दिया गया है हमारी आर्म फोर्स को और पूरी तरह से बोल दिया गया है कि आपको बदला लेना है पहलगाम जो टेररिस्ट अटैक हुआ है उसका। मतलब मोदी ने आर्मी को खुली छूट दे दी है कि आप जो चाहो करो, क्योंकि आपने भी देखा होगा कल ही मीटिंग हुई थी इस चीज को लेकर। आज भी 4 मीटिंग है, हालांकि 3 मीटिंग हो चुकी है, अभी एक और मीटिंग बाकी है। वो मीटिंग कंटिन्यू चल रही है सुबह 11 बजे से। आप अंदाजा लगाइए ये जो लगातार मीटिंग हो रही है, इस मीटिंग से पाकिस्तान भी पूरी तरह से घबराया हुआ है कि भारत कुछ ना कुछ बड़ा करेगा। वहीं दूसरी तरफ देखें तो एक तरफ तो भारत मीटिंग कर रहा है, मीटिंग के लिए काफी ज्यादा जो मिनिस्टर हैं वो जा रहे हैं, पीएम मोदी से मिल रहे हैं, आरएस प्रमुख भी वहां मिले हैं पीएम मोदी से कल ही। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए बीएलए इस समय पाकिस्तान के अंदर तबाही मचाए हुए है। बीएलए ने फिर से स्ट्राइक की है पाकिस्तान के ऊपर और जो आईएसआई के एजेंट है उनको मार गिराया गया है। हालांकि यह बताया जा रहा है कि बीएलए पूरी तरह से भारत का साथ देने के लिए तैयार है। हालांकि बीएलए का अपना खुद का स्वार्थ है, लेकिन उसके बावजूद भी वो भारत के साथ देने के लिए तैयार है, क्योंकि उसको अच्छी तरह से पता है कि हमारी रक्षा केवल और केवल भारत ही कर सकता है। आप अंदाजा लगाइए कि बीएलए ने अब तक पाकिस्तान के लगभग 150 से भी ज्यादा सैनिकों को मार गिराया है। आपने भी देखा होगा 6-7 महीने पहले कि बीएलए के द्वारा लगभग 102 बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है। वहीं अब रिसेंटली बीएलए के द्वारा अपना एक लेटर जारी किया गया है, उसमें साफ साफ ये बात बताई गई है कि हमने पाकिस्तानी सैनिकों को मारा है। यदि आप नीचे की तरफ देखो तो यहां पर आप ये देख सकते हो लगभग 102 जो पाकिस्तानी सैनिक हैं वो पिछले 6 घंटे के अंदर बीएलए के द्वारा निशाना बनाया गया है और बीएलए के द्वारा पाकिस्तान के अंदर तबाही मचाते हुए उनके सैनिकों को मारा गया है, जिसमें जो 22 मिलिट्री हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया है। मतलब बीएलए की गिरफ्त में है पाकिस्तानी सैनिक, वो भी 22। और पाकिस्तान इस समय देखा जाए पूरी तरह से कंगाल है और भीख मांग रहा है पूरे वर्ल्ड स्तर पर, कभी तुर्की के पास जाकर कभी चाइना के पास जाकर। हालांकि तुर्की ने भी साफ साफ मना कर दिया है कि हम भारत के खिलाफ नहीं जाएंगे, पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं करेंगे। पाकिस्तान हमेशा मोस्टली देखा जाए तुर्की के ऊपर ही कूदता रहता था, लेकिन तुर्की इस समय पीछे हट चुका है। लेकिन चाइना पूरा सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान का हथियारों के कारण। और देखा जाए चाइना ने अपने जो डिप्लोमेट हैं, यूएसए ने भी, यूएस ने भी और यूके ने भी अपने डिप्लोमेट को वापसी बुला लिया है पाकिस्तान से, क्योंकि उनको पूरा भरोसा है कि भारत बदला लेगा और पाकिस्तान के ऊपर उनको बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। लेकिन बीएलए के द्वारा पाकिस्तान के ऊपर लगातार स्ट्राइक की जा रही है। आप ये भी अंदाजा लगाइए कि भारत का वफादार निकला बलूचिस्तान, उड़ाए पाकिस्तान के ट्रक। ये कई ऐलान किए बीएलए के द्वारा। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के ऊपर बड़ा हमला हुआ है। वहीं दूसरी तरफ आप देखो तो बलूचिस्तान के अंदर आप ये लगा सकते हो, ये बलूच आंदोलन प्रमुख है नाइला कादरी, इन्होंने ऐलान कर दिया है कि हम बलूचिस्तान के अंदर यदि बलूचिस्तान आजाद होता है तो वहां पर पहली मूर्ति नरेंद्र मोदी की लगाई जाएगी। मतलब आप कह सकते हो ये तो गारंटी है कि बलूचिस्तान आजाद होगा, ये गारंटी है, क्योंकि पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने तय हैं, भारत बदला लिए बिगर नहीं मानेगा। वहीं पीएम मोदी की मूर्ति लगाई जाएगी, इससे कांग्रेस भी पूरी तरह से बौखला जाएगी जब नरेंद्र मोदी की मूर्ति बलूचिस्तान के अंदर लगाई जाएगी और उनको भगवान के तौर पर पूजा जाएगा कि यही वो इंसान है जिन्होंने दरिंदों से, पाकिस्तानी दरिंदों से बलूचिस्तान को आजाद कराया। आप अंदाजा लगा सकते हो। वहीं यदि आप ये चीज देखो तो दूसरी तरफ भारत के अंदर पाकिस्तान के कुछ प्रवक्ता बैठे हैं, कांग्रेस के पूर्व एमएलए, उन्होंने कहा है कि यदि भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो भारत इस युद्ध को हार जाएगा। मतलब आप कह सकते हो कि भारत के अंदर बैठ के, भारत की खा के पाकिस्तान के प्रवक्ता के तौर पर वो काम कर रहे हैं। रिसेंटली आपने न्यूज भी देखी होगी, योगी ने भी कांग्रेस के ऊपर और सपा के ऊपर तमाचा मारा है इस चीज को लेकर कि वो भारत के अंदर खाते हैं, लेकिन उनकी जो भाषा है वो पाकिस्तान के प्रवक्ता के तौर पर है। आपको वो टिप्पणी जरूर सुननी चाहिए जो योगी जी के द्वारा कही गई है। पिछली सरकारों ने बीमारियां दी, चीनी मिलों को बंद करके यहां पर बेरोजगारी दी,
इसलिए सरकारों ने यहां पे दंगे करवाए, इसलिए सरकारों की सोच ही वही थी। आपने देखा होगा भी, ये लोग जो परिवारवादी है, जिनकी सोच केवल अपने परिवार तक सीमित है, जाति का नारा देते हैं, लेकिन अब सत्ता में आते हैं तो तुष्टीकरण की नीतियों की पराकाष्ठा को पूरी करते हुए केवल अपने परिवार के विकास की बात करते हैं, अपने परिवार तक सीमित रह जाते हैं। आपने देखा होगा जब 22 अप्रैल को पहलगांव में पर्यटकों पर हमला हुआ था, आतंकी हमला हुआ था, समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान किस किस प्रकार के बयान आते हैं, ये पता लगाने में ही कठिनाई होती है कभी कभी कि ये समाजवादी पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं या कोई पाकिस्तान का प्रवक्ता बयान दे रहा है। ये पता लगाने में ही कठिनाई हो जा रही है। तो आपने ये टिप्पणी सुनी जो योगी के द्वारा कही गई है, मतलब जो सीएम है यूपी के, उनके द्वारा ये बात कही गई है। वहीं आप अंदाजा ये चीज लगाइए कि कुछ लोग भारत में ऐसे भी हैं, पाकिस्तानी घुसपैठ खुद कबूल रहे हैं कि वो 2008 में हिंदुस्तान के अंदर आए थे, उनके पास अपना वोटर कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, यहां तक कि वो वोट भी डालते हैं। और वोट किसको डालते होंगे, किसके टुकड़ों पर पल्ले होंगे, किसके इशारे पे पल्ले होंगे, आप ये अंदाजा लगा सकते हो। मतलब साफ है, घुसपैठ सिर्फ और सिर्फ भारत के अंदर ये जो हो रही है, ये कौन करा रहा है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। लोकतंत्र को भी हाईजैक करने की यहां पर कोशिश की जा रही है और विपक्षी दल इस पर हमेशा मौन बैठा हुआ है। आप इनके कबूलनामे को खुद सुनिए, ये जो पाकिस्तानी घुसपैठिया है खुद कबूल रहा है और क्या बोल रहा है, आप लोग को जरूर सुनना चाहिए। सीधा तो हम लोग वहाँ जी पासपोर्ट इधर का नहीं बना हुआ? जी यहाँ का नहीं बना हुआ हमारा पासपोर्ट। हम ऐसे पाकिस्तानी नेशनल्स वहाँ से पासपोर्ट अप्लाई करके थ्रू लीगल तरीके से आए थे हम, ठीक है। हम यहाँ पे 17 सालों से, हम 2008 में आए थे, 24/11/2008 में। तो हमने विद इन 15 डेज यहाँ पे आते ही हमने वीजा स्टे करवाया था। तो उस टाइम पे स्टेटहुड भी था, ठीक है, तो इनका अपना ये था। तो उसके बाद अचानक से जब चीज होना समझ नहीं आ रही कैसे करेंगे। सरकार से मैं यही अपील करूंगा, देखो सबसे पहले तो प्रैक्टिकली होकर सोचा जाए, ठीक है। सबसे पहले ये सरकार से मैं अपील करूंगा कि आप कुछ टाइम की मोहलत दे दें, कुछ हल निकालें, कुछ टाइम की मोहलत दे दें। अब जो फैमिलीज यहाँ पे पिछले 20-20, 30 सालों से रह रही हैं, हमने वोट भी कास्ट किया, हमारे हर एक डॉक्यूमेंट्स यहाँ के बने, आधार कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, राशन कार्ड है, हमारा डोमिसाइल है मेरी यहाँ की, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे बने। अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगा? मेरा 10th भी यहाँ से हुआ है, 12th भी मेरा यहाँ से हुआ है, मेरा बैचलर्स चल रहा है अभी। जो पहलगाम में हुआ तो आपने ये वीडियो सुनी। तो कुल मिलाकर देखा जाए, भारत के अंदर इलीगल तौर पर लगभग लाखों, मैं वो फिर बोल रहा हूं, लाखों पाकिस्तानी भारत के अंदर रह रहे हैं। और 1-2 लाख नहीं, पूरे 1 करोड़ के आसपास मान सकते हो। आपने भी देखा होगा, अभी ये काफी ज्यादा न्यूज निकलकर सामने आई है, जब भारत की तरफ से ये बात बोला गया कि 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ो, तो कितने सारे पाकिस्तानी निकल रहे हैं। वे महिलाएं जिसकी शादी पाकिस्तान के अंदर हो चुकी है लेकिन बच्चा पैदा भारत में कर रहे हैं, और एक महिला के लगभग 10 के करीब बच्चे हैं। और लगभग कितनी महिलाएं हैं? 5 लाख से ज्यादा। और एक महिला के कितने बच्चे हैं? 10 लाख। तो अंदाजा लगा सकते हैं कितने पाकिस्तानी भारत के अंदर रह रहे हैं। इस पर भारत को स्ट्रिक्ट एक्शन जरूर लेना चाहिए। हालांकि यह भी बताया जा रहा है कि उनके नाती पोते तक भी हो चुके हैं। और अंदाजा आप लगा सकते हो कि भारत की स्थिति यदि और भी खराब हो सकती थी यदि ये सिचुएशन सामने ना आती, ना बोला जाता कि 48 घंटे के अंदर भारत को छोड़िए। अब ये स्थिति निकलकर सामने आ रही है, लेकिन BLA पाकिस्तान के खिलाफ भारत के साथ पूरी तरह से खड़ा हुआ है और भारत जल्द ही पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने वाला है, ऐसी न्यूज निकलकर सामने आ रही है। तो फिलहाल हमारे पास ये अपडेट थी, आप लोग कैसे लगी जरूर बताना। लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।